नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबका सनातन। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या मौत के बाद कुछ होता है? क्या आत्मा सच में शरीर से अलग हो जाती है? और अगर हाँ, तो वो जाती कहाँ है? किसने तय किया है उसका अगला पड़ाव, स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है एक रहस्यमयी ग्रंथ में, एक ऐसा शास्त्र जो केवल मृत व्यक्ति के कानों तक पहुंचता है, गरुड़ पुराण। पर क्या आपने कभी सोचा है ये गरुड़ पुराण आखिर है क्या? गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, लेकिन इसकी पहचान बाकी पुराणों से बिल्कुल अलग है। जहां दूसरे पुराण जीवन, धर्म, पूजा, अवतारों की बात करते हैं, वहीं गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा का सजीव चित्रण करता है। यह ग्रंथ उन रहस्यों से पर्दा हटाता है जिन्हें आमतौर पर कोई जानना ही नहीं चाहता। इसमें बताया गया है मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग से जाती है, किन किन योनियों से होकर गुजरती है, कैसे यमराज के दूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और कैसे एक एक कर्म का हिसाब रखा जाता है। गरुड़ पुराण का प्रारंभ होता है एक दिव्य संवाद से, जहां भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ देव को यह रहस्य उजागर करते हैं। गरुड़ देव, जो स्वयं एक योद्धा, एक ज्ञानी और देवताओं के सबसे तेज उड़ने वाले वाहन हैं, वो जानना चाहते थे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। तब भगवान विष्णु उन्हें सुनाते हैं एक ऐसा रहस्य जो केवल देवताओं को ज्ञात था, और यही संवाद बन जाता है गरुड़ पुराण। इस पुराण के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला पूर्व खंड, जिसमें आता है धर्म, कर्म, दान, व्रत, उपवास, मंदिर निर्माण, जीवन के सिद्धांत। दूसरा प्रेत खंड, जहां आता है मृत्यु के बाद का विवरण, आत्मा की यात्रा, यमलोक का दर्शन, नर्क की सजाएं, पुनर्जन्म और मोक्ष की राह। और इन्हीं रहस्यों को हम इस पूरी सीरीज में एक एक करके उजागर करेंगे, एकदम उसी तरह जैसे गरुड़ ने भगवान विष्णु से सुना था। शायद आपने भी अपने जीवन में किसी अंतिम संस्कार में सुना होगा गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसमें क्या लिखा होता है? नहीं ना, क्योंकि हम सिर्फ परंपरा निभाते हैं, समझते नहीं। पर अब वक्त आ गया है समझने का, जानने का और उस रहस्य से पर्दा हटाने का, जिसे हमारी आत्मा सुनने के लिए बेचैन है। गरुड़ पुराण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये एक अदृश्य यात्रा का नक्शा है। एक ऐसी यात्रा जो तुम भी करोगे, मैं भी, हम सब। मौत अंतिम सत्य है, लेकिन वो अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और उस शुरुआत की पहली सीढ़ी है गरुड़ पुराण। अब हम जानेंगे, जब कुछ नहीं था, न समय, न दिशा, न पृथ्वी, न आकाश, तब क्या था। गरुड़ पुराण बताता है कि सृष्टि की रचना एक दिव्य शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्य से हुई। वो सत्य जिसमें न जन्म है, न मृत्यु, न आकार है, न गुण। वही परम तत्व जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। उसने अपनी लीला से सृष्टि की रचना की। पहले आया जल, जल ही था पहला तत्व। फिर जल में उत्पन्न हुई सृष्टि की बीज रूप ऊर्जा, हिरण्यगर्भ। इस बीज से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, सृजन के स्वामी, विष्णु, पालन के स्वामी, और महेश, संहार के स्वामी। और यहीं से शुरू हुआ सृष्टि का विस्तार। पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और 84 लाख योनियों का चक्र। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कोई आम तत्व नहीं, वो स्वयं परमात्मा का अंश है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के साथ संसार में भेजा गया। आत्मा का शरीर भले ही मिट्टी, रक्त, मांस से बना हो, पर आत्मा स्वयं अविनाशी, अमर और चेतन है। आत्मा न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से उड़ती है, और न ही किसी शस्त्र से कटती है। वो बस यात्रा करती है। आत्मा की उत्पत्ति के साथ ही जन्मा कर्म, और जैसे जैसे आत्माएं सृष्टि में आईं, वैसे वैसे कर्मों का जाल बुनता गया। हर आत्मा को एक शरीर मिला, कोई देव योनि में, कोई मनुष्य योनि में, कोई पशु, कीट, पतंग,
और कोई नरक की यात्रा पर। आत्मा का शरीर बार बार बदलता है, पर आत्मा वही रहती है, अपने कर्मों की कटरी लिए हुए। सृष्टि के विस्तार के साथ ही जन्मे त्रिगुण सत्व, शुद्धता, रज, उत्तेजना और तम, अज्ञानता। आत्मा इन गुणों में बंद कर ही जीवन की यात्रा तय करती है, और इन्हीं गुणों के आधार पर तय होता है उसका भविष्य, उसका शरीर और उसकी गति। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अस्तित्व क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप सोचते हैं कि आप हैं वो दरअसल आप हैं ही नहीं? यही सवाल गरुड़ देव ने भी भगवान विष्णु से पूछे थे, और उत्तर में मिला सृष्टि और आत्मा का यह अद्भुत रहस्य। अब हम जानेंगे मृत्यु के समय आत्मा क्या महसूस करती है, कौन आता है उसे लेने, उस क्षण कौन कौन से देवता या शक्तियां उपस्थित रहती हैं। क्या कोई देख सकता है अपनी ही मौत? जब सांसें धीमी हो जाती हैं, जब आंखें पलकों में ही थम जाती हैं और दिल अपनी आखिरी धड़कन गिन रहा होता है, तब कुछ ऐसा शुरू होता है जो न कभी सुना गया, न कभी ठीक से समझा गया। वो क्षण जिसे हम कहते हैं मृत्यु का समय। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले शरीर कुछ संकेत देता है। मुंह सूखने लगता है, नजरों के सामने अंधेरा छा जाता है, सांसें ऊपर नीचे नहीं बल्कि अंदर ही अंदर चलती हैं, और अचानक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन की झलक एक पल में दिखाई देती है। ये वो क्षण होता है जब आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है, और शरीर वो तो बस एक खोल होता है जिसे आत्मा अब छोड़ने वाली है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही व्यक्ति का अंतिम क्षण आता है, यमराज के दूत प्रकट होते हैं। ये दूत न किसी साधारण इंसान को दिखाई देते हैं, न किसी कैमरे में कैद हो सकते हैं। इनका वर्णन किया गया है लंबे काले शरीर, लाल अंगारे जैसी आंखें, सांप जैसे बाल, हाथों में लोहे की जंजीरें और फंदा, और उनके साथ चलती है एक भीषण गंध जो मृत आत्माओं की पहचान है। ये यमदूत आते हैं आत्मा को उसकी कर्मों की गठरी के साथ बांधने। लेकिन रुको, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। अगर आत्मा ने जीवन में धर्म, सेवा, सच्चाई और भक्ति का पालन किया हो तो यमदूत नहीं आते। उनके स्थान पर आते हैं हरिदूत, भगवान विष्णु के दिव्य दूत। ये दूत सफेद वस्त्रों में होते हैं, हाथों में शंख और कमल, और वे आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। जैसे ही आत्मा उनका स्पर्श करती है, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, और वहां से उसकी यात्रा होती है ऊर्ध्व लोक की ओर। लेकिन अगर आत्मा पापों से भरी हो तो शरीर से अलग होते वक्त उसे अत्यंत वेदना होती है। गरुड़ पुराण में इसे हजारों बिच्छुओं के डंक जैसा बताया गया है। आत्मा चीखती है, छटपटाती है, पर अब कोई नहीं सुन सकता। उसका शरीर निष्क्रिय हो चुका है और आत्मा अब उसे छोड़ रही है। आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो वो पहली बार खुद को अलग रूप में महसूस करती है। ना वो पुरुष होती है, ना स्त्री, ना जवान, ना बूढ़ी। वो होती है बस जागरूकता, और उसे दिखाई देता है उसका ही शरीर, उसके आसपास रोते हुए लोग और एक घना अंधेरा जो उसे धीरे धीरे घेरने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई मरता है तो क्या वो अपनी लाश देख सकता है? क्या वो चीखता है पर कोई नहीं सुनता? क्या उसके अच्छे कर्म उसे बचा पाएंगे, या फिर आएंगे वही काले यमदूत जो उसको खींच कर ले जाएंगे एक ऐसे मार्ग पर जिससे कोई वापस नहीं लौटता? अब जब आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, असली यात्रा शुरू होती है 13 दिनों की। कौन कौन से पड़ाव होते हैं इस यात्रा में? क्या आत्मा को भूख प्यास लगती है? क्या उसे दिखता है उसका भविष्य? इन सभी प्रश्नों के जवाब सुनिए। तो आत्मा अब शरीर से अलग हो चुकी है। एक अदृश्य, अकेली, कंपन करती चेतना जिसे अब तय करनी है उसकी पहली और सबसे भयावह यात्रा, जिसे गरुड़ पुराण कहता है प्रेत यात्रा। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो 13 दिन हैं जिनमें आत्मा निर्णय लेती है कि वो स्वर्ग जाएगी या नरक,
या कहीं बीच में ही अटक जाएगी। गरुड़ पुराण कहता है जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वो प्रेत कहलाती है, यानी वो आत्मा जिसका अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। प्रेत का शरीर नहीं होता, पर उसमें चेतना होती है, इच्छाएं होती हैं, भूख प्यास होती है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने घर, अपने प्रियजनों, अपने शव के आसपास घूमती रहती है। मृत्यु के बाद के ये 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उसे 13 पड़ावों से गुजरना होता है, जिन्हें कहते हैं सूब मार्ग या विचार पथ। हर दिन आत्मा एक नया चरण पार करती है। पहला दिन, आत्मा अपनी ही मृत्यु का दृश्य देखती है। दूसरा दिन, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को देखती है पर कुछ कर नहीं सकती। तीसरा दिन, उसे पहली भूख और प्यास महसूस होती है। चौथा से 7वां दिन आत्मा घर में रहती है, अपने प्रियजनों की याद में तड़पती है। 8वां दिन यमदूत उसे धीरे धीरे वास्तविक मार्ग की ओर खींचते हैं। 9वां से 11वां दिन वो अपने कर्मों को महसूस करती है। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे अनुभूति, या तो शांति या पीड़ा। 12वां दिन आत्मा को उसके अगले पड़ाव के संकेत मिलते हैं। 13वां दिन निर्णय का दिन, आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म के लिए भेज दिया जाता है। आत्मा को भूख प्यास लगती है पर वो खा नहीं सकती, जलती है पर कोई बुझा नहीं सकता। वो अपने ही परिवार को पुकारती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। गरुड़ पुराण कहता है अगर इन 13 दिनों में श्राद्ध, तर्पण और मंत्रोच्चारण ठीक से ना किया जाए तो आत्मा अटक जाती है और वहीं से जन्म होता है। अशांत प्रेत, भटकती आत्माएं और पितृदोष। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है मृत्यु के बाद 13 दिन तक घर में पूजा, भजन और ब्राह्मण भोजन कराया जाए। पिंडदान, तर्पण, जल अर्पण, ये सब आत्मा की प्रेत यात्रा को सरल बनाते हैं। वो आत्मा जो जीवन में भी उपेक्षित रही, अगर मृत्यु के बाद भी उसे सम्मान न मिले तो वो बन जाती है एक भटकती छाया। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे दूसरे भाग में और जानेंगे ऐसे ही कई रहस्य गरुड़ पुराण के साथ।